वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ। और आज हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं और हमारा टॉपिक है ज़्याबतीज़। और हम तैयार कर रहे हैं ज़्याबतीज़ के हवाले से मोरक्कन चिकन। और हम डॉक्टर फबरीन से सवाल करने से पहले थोड़ी सी रेसिपी की तरफ आ जाएंगे। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको नोट करवा दूं और फिर एक बहुत अहम सवाल मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी, और वो है कि वेट लॉस कितना ज़्यादा ज़रूरी है ज़्याबतीज़ और हार्ट पेशेंट्स और कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स और एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारने के लिए। तो इसको हम हेल्दी तरीके से कैसे कम कर सकते हैं, ये हमारा होगा नेक्स्ट सवाल, और हम लेंगे आपकी कॉल। अच्छा नाज़रीन, मोरक्कन चिकन के लिए बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके फ्रिज में, आपके किचन में बिल्कुल मौजूद होंगे। यहाँ पे हमें एक अदद प्याज चाहिए जो आप ब्लेंडर में शामिल कर दीजिए। और आपने पहले सारे, इसमें कोई तेल का इस्तेमाल नहीं है, पहले आपने ये पेस्ट तैयार करनी है। और इस पेस्ट में आपने शायद देखा कि मैंने शामिल किए हैं एक अदद प्याज, इसमें 4 अदद लहसुन के क्लोव्स, और नाज़रीन इसमें आपने 1 टीस्पून बिल्कुल पिसा हुआ जीरा, 1/4 कप आपने इसमें पार्सली, और 1/4 कप आपने इसमें हरा धनिया। अच्छा जी, इसके साथ आपने इसमें 1 टीस्पून हल्दी, और नाज़रीन नींबू का रस इसमें आप शामिल कीजिए 2 टेबलस्पून, और थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च आधा टीस्पून, और नमक हम बाद में शामिल करेंगे जब चिकन हम तैयार करने लगेंगे। अच्छा नाज़रीन, अब इस स्पाइस पेस्ट को आपने करना है ब्लेंड, और उसके बाद मैरिनेट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारे पास वक्त कम होता है, हम फ़ौरन ही आपके लिए तैयार करेंगे। लेकिन जब आप घर में तैयार कीजिएगा, जब स्पाइस पेस्ट बिल्कुल ब्लेंड हो जाएगी, पेस्ट सी बन जाएगी, आप चिकन पे लगा के कम से कम एटलीस्ट 1 घंटा ज़रूर रखिएगा, उसमें बहुत ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आएगा। तो एटलीस्ट 1 घंटा मैरिनेट करने के बाद आप फिर वो प्रोसीजर फॉलो कीजिए इसको बनाने का। इसमें हम चिकन में लगा के उसके बाद स्ट्रेट अवे इसको कढ़ाई में शामिल करेंगे, और इसके साथ 1.5 कप चिकन स्टॉक में ये अपने ही जूसेस में पकता रहेगा। आपने देखा इसमें कोई ऑयल नहीं है, और जैसे ही आपने देखा कि चिकन बिल्कुल नरम हो गया है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, टेंडर हो गया है, ज़्यादा वक्त नहीं लगता, लीन मीट है, ज़्यादा वक्त नहीं लेगा पकने में। और उसके बाद आप उसको सर्व कीजिए, ऊपर हरा धनिया शामिल कीजिए, पार्सली शामिल कीजिए, और क्रश्ड ऑलिव्स, बिल्कुल ऑलिव्स जैतून लेके आप बिल्कुल चॉप कीजिए, वो ऊपर से आप उसको सर्व कर सकते हैं। और जैतून तो वैसे ही बहुत फायदेमंद चीज़ है। अच्छा जी, हम लेंगे एक कॉल। कौन है हमारे साथ जी? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं? मैं इस्लामाबाद से अफसाना सिंह जी। कैसी हैं? ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आमना पे, मैंने आपसे एक सवाल पूछना जी था। जी पूछिए। वो कि मेरी मोम के ना जोड़ों की पेशेंट है ना वो, तो उनका वेट इतना हाई हो जाता है, तो वो मेडिसिन भी उन्होंने लिया है, अर्क वगैरह भी लिया है, तो फिर भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब उनका एकदम से वेट अबव हो जाता है तो फिर उनके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाती है। जोड़ों में दर्द? कुछ बताइए। अभी कितना है वेट उनका, और उनकी एज कितनी है? उनकी एज 32। और उनकी कितना है वेट अभी उनका? उनका वेट 70। ठीक है। अभी आपको बेसिकली कंप्लेंट क्या है? सिर्फ जोड़ों में दर्द की कंप्लेंट है? जी, उनके जोड़ों में दर्द हो जाता है जब वो ज़्यादा उनका वेट अबव हो जाता है ना, राइट। तो पेट उनका इतना आगे तक आ जाता है बहुत। तो मुझे ये बताएं, कोई डाइट फॉलो कर रही हैं वो? हाँ जी, वो कभी डाइट फॉलो कर लेती है, नहीं तो वो उनको ऐसा वो फॉलो नहीं कर सकती। ठीक है, मैं अभी आपको कुछ टिप्स बताएंगे हम आपको, तो वो उनको फॉलो प्लीज करवाइए, ताकि उनका वेट, सबसे पहले जरूरी चीज है कि वेट उनका एक डिसेंट लेवल पे बिल्कुल आ जाए, नॉर्मल लेवल पे आ जाए। उसके बाद हम कोई और चीज कर सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी चीज ये है कि वेट बिल्कुल कंट्रोल में आना चाहिए, और हमारी यही कोशिश होगी कि उनका वेट इंशाल्लाह जल्द से जल्द कंट्रोल में आए। तो डॉक्टर साहब, ये सवाल बहुत ज़रूरी है, इनको ज़रूर जवाब दीजिए, और डिटेल जवाब दीजिए कि इनकी अम्मी को क्यों है ये तकलीफ, और ये जो वेट कंट्रोल इस इतनी यंग एज में और इतना एक्सेसिव वेट, ये है कि सबसे पहले तो रोटी और चावल बिल्कुल बंद कर दीजिए, रोटी चावल और मीठा, और प्रोटीन्स के ऊपर बिल्कुल अपना खाना बेस कीजिए, चाहे चिकन हो, चाहे वो थोड़ा सा मीट हो, थोड़ी सी मछली हो,
इस तरह की बैलेंस चीज़ों के साथ और बहुत सारी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से आप अपना दिन गुजारिए, अपने डाइट में शामिल कीजिए और कोशिश ये कीजिए कि बिल्कुल भी ना सुबह ना पराठे ना रोटी, और ख़ास करके सिर्फ चक्की का आटा इस्तेमाल करना है आपने घर वालों के लिए, और अपने लिए तो बिल्कुल सफ़ेद चावल और रोटी का बिल्कुल इस्तेमाल बंद कर दीजिए। और अगर आपने चावल खाने हैं तो कोशिश ये कीजिए कि बिल्कुल उसकी मिकदार बिल्कुल कम हो और वो ब्राउन राइस हो। तो डॉक्टर साहब आपको डिटेल बताएंगे, और यहाँ पे मैं ब्लेंड कर लेती हूँ यहाँ पे ये सारी स्पाइस। इनको सबसे पहले तो पता करना चाहिए कि इनकी जो मतलब जॉइंट पेन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। ये अर्थराइटिस है या कोई और बीमारी है, इसकी वजह से भी वेट गेन होता है। अगर अर्थराइटिस होता है तो उसमें इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है सारे जॉइंट्स में कि उसकी वजह से भी ऐसा लगता है कि वेट जो है आपका बहुत ज़्यादा गेन हो गया है। और ये जो प्रॉब्लम बता रही है इनका ज़्यादातर प्रॉब्लम ये अर्थराइटिस का ही लग रहा है। उसी में सारे जितने भी बॉडी के जॉइंट्स होते हैं वो, बट एक्सेसिव वेट से तो वो फिर ऑटोमेटिकली आपको पेन्स होनी शुरू हो जाती है ना। हाँ, अगर बिल्कुल। आप इतना वेट उठा नहीं सक रहे हैं इसीलिए तो लेकिन जोड़ों में दर्द होता है। लेकिन इस एज में जो वो बता रही है जिस तरह के पूरे बॉडी के में दर्द होता है वो मोस्ट प्रॉब्ली अर्थराइटिस की वजह से होता है। तो उसके लिए उनको चाहिए बैलेंस करेंगे। नहीं, इसके लिए उनको चाहिए कि अपनी सबसे पहले तो अपनी डाइट का ख्याल करें। बिल्कुल अपने शुगर, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स ये सब कुछ अपनी डाइट से बिल्कुल ख़त्म कर दें, बिल्कुल ज़ीरो कर दें। और इसके अलावा ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें, नींबू का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें, कावे का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें। तो इससे भी उनका मतलब जो जॉइंट पेन हो रहा है ये भी कम होगा और जो वेट इनका जो ज़्यादा गेन हो रहा है वो भी लॉस होगा। और जॉइंट पेन के साथ अगर वो एक्सरसाइज नहीं कर सकती तो फिर भी घर में बाहर नहीं जा सकती, थोड़ी बहुत वॉक उसके साथ ज़रूर रखें। राइट। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर साहब के इस जवाब से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा और हम मज़ीद इस पर अभी बात करेंगे। यहाँ स्पाइस पेस्ट बिल्कुल तैयार हो गई, बिल्कुल जैसे कि हरी चटनी को आप ब्लेंड करते हैं, बिल्कुल हरी चटनी का रंग है नाज़रीन। यहाँ पे हम इसको कढ़ाई में शामिल करेंगे और मैंने थोड़ा सा इसमें 3 टेबलस्पून पानी शामिल किया था ताकि अच्छी तरह रवानी से ब्लेड्स चल पाए और स्पाइस पेस्ट बहुत अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए। इसमें नाज़रीन हम 300 ग्राम बिल्कुल चिकन की लेग के पीसेस इस्तेमाल करेंगे और यहीं पे हम इस स्पाइस पेस्ट के साथ साथ चिकन भी शामिल कर देते हैं और इसको हम अच्छी तरह पहले मिक्स करेंगे और फिर इसमें शामिल करेंगे 1.5 कप चिकन स्टॉक जिसमें ये बिल्कुल पकेगा। और बिल्कुल एंड में हम इसमें थोड़ा सा नमक का बिल्कुल टेस्ट कर लेंगे कि नमक है या नहीं। अगर हम अभी नमक शामिल कर देंगे नाज़रीन तो नमक से वो बहुत ज़्यादा और जैसे जैसे पकता जाएगा और ज़्यादा उसका फ्लेवर ज़्यादा होता जाएगा। तो जब आप डिश ऑलमोस्ट तैयार हो जाती है हमेशा तभी आप सीजन करते हैं सॉल्ट एंड पेपर के साथ। अच्छा जी, साथ हम लेंगे कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन बोल रहे हैं? से रिफत बोल रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बस ठीक वाला क्या कर रहा हूँ, मैंने आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, बहुत अच्छा मुझे लगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। मुझे शुगर की मरीज हूँ, मुझे 2 माह से शुगर है। अच्छा। तो मेरी रात को जो हाथ पाँव बहुत जलते हैं और रात को मेरी नींद मुझे नहीं आती। मैंने अभी डाइट पे ही हूँ, अभी कोई टेबल वगैरह कोई चीज में नहीं ली। अच्छा। और मैं डॉक्टर से भी पूछ सकती हूँ कि ये आप मुझे बताएं कि मैं मतलब एक्सरसाइज कौन सी करूँ और खुराक के बारे में भी बताएं। राइट। और दूसरा ये कि ये ड्राई फ्रूट है आजकल जो हम लेते हैं, क्योंकि अब बाद में तो बहुत सर्दी है जी, तो बच्चे खाते हैं तो हमारा दिल भी करता है कि हम भी खाएं, लेकिन आपको वो ड्राई फ्रूट तो बहुत बहुत कम मिकदार में लेना होगा, इससे ये फैटनिंग भी होता है बहुत। अच्छा, आपके सवालों के जवाब अभी अभी डॉक्टर साहब देंगी। जी, आपने सुने उनके सवाल और जहाँ से वो फोन कर रही थी वहाँ तो बहुत ठंड हो रही है, तो सवाल के जवाब पहले मैं स्टॉक शामिल कर देती हूँ और फिर आप सवाल देते हुए हम लेंगे एक ब्रेक। और नाज़रीन, यहाँ पे स्पाइस पेस्ट मैंने शामिल की है और साथ ही मैं इसमें 1.5 कप चिकन का स्टॉक शामिल करूंगी और बिल्कुल इसको एक दफ़ा उबाला आ जाए हम हल्की आंच पे ढक करके इसको पकाएंगे 8 से 10 मिनट। तो नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। वापस आके डॉक्टर साहब देंगी जवाब जो भी हमें कॉलर थी जिन्होंने कॉल किया था एबटाबाद से, उनके सारे। लेकिन ड्राई फ्रूट जैसे उन्होंने कहा वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इतना ज़्यादा एक्सेसिव चीज़ कोई भी हो वो मॉडरेशन मिले तो बहुत अच्छा। तो इसी के साथ हम लेंगे एक ब्रेक। स्टे ट्यून्ड टू अस एंड वील बी राइट बैक।